उपचुनाव को लेकर आखिर समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है? देखिए, कुछ दिन पूर्व योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में आए थे और चुनाव में आने से पहले एक बार जिन्ना का जिन फिर बाहर निकल कर आ गया है। उसके बाद में वहां रोजगार मेला लगा। रोजगार मेले में 5,000 युवाओं को रोजगार देने की तैयारी भी की गई कि 5,000 युवाओं को रोजगार देंगे। और साथ ही साथ आगरा में एक रैली की गई थी, उसमें ये कहा गया था अगर हम बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं। इन तमाम बातों का जानकारी करने के लिए देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊंगा कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के अलावा तमाम समाजवादी के लोग भी हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। चूंकि आप जिला अध्यक्ष हैं, खैर में उपचुनाव भी होना है, हालांकि डेट क्लियर नहीं, क्या तैयारी है समाजवादी की? समाजवादी की पूरी तैयारी है, आम जनता तैयारी कर रही है और भाजपा को हराने के लिए बिल्कुल कमर कस के बैठी हुई है। लेकिन वहां पर क्या जा रहा है कि खैर में हमने डिफेंस कॉरिडोर बनवा दिया, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी बनवा दी, तमाम रोडों का चौड़ीकरण करवा दिया, सौंदर्यीकरण बनवा। क्या मानता है समाजवादी किन मुद्दों के लेके इस बार खैर विधानसभा में आने वाली है? मैं खैर से लेकर पूरी लोकसभा अलीगढ़ और हाथरस में भी घूमी हूँ। आप भी घूम के देखना, युवा बेरोजगार घूम रहा है। बीएससी एमएससी किया हुआ बेरोजगार घास काटने के लिए मजबूर है। ये भारतीय जनता पार्टी ये सबसे ऐसी पार्टी है जिसमें युवा बेरोजगारों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की है। हमारे अन्नदाता किसानों ने सबसे आत्महत्या ज्यादा की है। और जनता, और यहाँ हमारे मलसई के पास में एक पुल बनने को है, वहाँ की जनता इतनी त्रस्त है, आप जाके एक बार उनसे और देख लेना। एक चीज और लूंगा, किसानों की आप बात कर रही हैं, किसान परिवार से भी आती हैं। कंगना रनौत के बयान को लेकर क्या कहेंगी? मैं केवल भारतीय जनता पार्टी के बयानों को देखती हूँ कि वो भी भाजपा से ही सांसद है। कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी किसानों को केवल जुमला देती है, कुछ नहीं देती। सबसे ज्यादा इस सरकार में किसानों ने आत्महत्या की है। 50 किलो का खाद का कट्टा 40 किलो का हो गया। किसानों की इतनी माली हालत खराब हो रही है, किसान जानता है। अब की बार जवाब भी मिला है और आगे भी मिलेगा। अच्छा भाई, क्या कहेंगे खैर में चुनाव को लेके किस तरीके की तैयारी में? हमने अभी 6 महीने पहले भी अभी हराया है उनको, और हम फिर तैयारी कराएंगे और जनता हराएगी, हम नहीं कराएंगे। उनके जो किए हुए वादे हैं वो पूरे आज तक एक भी नहीं हुए। चाहे वो 2 करोड़ का हो, चाहे नौकरियों को युवाओं का हो, चाहे वो काला धन वापस लाने की बात हो, चाहे पाकिस्तान से सर काटने की बात हो, और चाहे वो हो। और ये जिन्ना की बात ये है, तो मिनी इंडिया में जब आए थे प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिनी इंडिया है। तो क्या प्रधानमंत्री जी की बात को मानी जाए या यहाँ के सांसद की बात को माना जाए? वो क्या कहना चाहते हैं? 2 ही बात रखते हैं, दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं। लोग अपने चेहरों पर दोहरी नकाब रखते हैं और ये नकाब हटा के रहेंगे। इस बार जो है खैर हमारे अलीगढ़ की सीट, अभी तो हम जीते 1500 से, लेकिन इस बार सीट इस 20,000 वोटों से जीतेंगे। ऐलान कर दीजिए उसे, सब वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक, हिंदू मुसलमान जाट सारे लोग मिल करके जो भी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का आएगा, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस के खाते में हो, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी 20,000 वोटों से जीतेगा इस बार खैर, और 10 की 10 जीतेंगे। और इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। और हमें क्या, अगर तुम्हें नीचे दिखाने को, तुम्हारे तो एमाल ही काफी है तुम्हारी हस्ती मिटाने को, तुम अपने एमालों को सही करो, हम नहीं है तुम्हें करा रहे। माननीय प्रधानमंत्री आते हैं तो कहते हैं मिनी इंडिया है, और यहाँ पे इनके सांसद और यहाँ के जो लोग इनके कहते हैं कि ये जो है अड्डा है। आप बताएं कि किसकी बात को माने हम? बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नहीं रहेंगे, किस पे क्या जीतना चाहते हैं? यहाँ पहले ये कह रहे थे 80 में 80 जीतेंगे, 80 में 80 जीत गए। हमने इनके यूपी में नंबर 1 की पार्टी बना दिया। आप बीजेपी हमसे पीछे, हमसे ये कहो कि फर्स्ट नंबर की पार्टी है, और इस बार 2027 में भी नंबर 1 की पार्टी रहेंगे। तो इनके बटने काटने से नहीं, ये हिंदू में ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और ये बात ना समझी गई तो फिर नुकसान हम सबका है। ये वो सोच लें, समझ लें, हिसाब लगा लें, और हमें नीचा करके तुम ऊंचे नहीं रह पाओगे। आप सोच लो, समझ लो, बीजेपी वालों समझ लो अच्छे से, ये इम्तिहान हमारा ले रहे हैं और हमारे सब्र का इम्तिहान न लें। आप एक बात और कहना चाहेंगे कि हमने घर जरूर जमीन पे बनाया है, लेकिन जन्नत में रहते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। ये है हमारा इतिहास। इसलिए जो है कह दो बीजेपी वालों से, वो एक भी सीट नहीं जीत सकते। और इस बार हम यहाँ से जीतेंगे 20,000 से। खैर को हमारी ब्लॉक कर दिया जाए। ये समाजवादी पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता की है, ना तो मुख्यमंत्री कह रहा है ना हमारे वो कह रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा है कि खैर को 20,000 वोटों से जीतकर अलीगढ़ में कदम नहीं रखेंगे अगर हम 20,000 से न जीते। अभी माननीय सांसद विजेंद्र सिंह जी 1500 वोटों से हराया, और ये उन्होंने ही हराया, अभी खैर में ही हराया, उनको नहीं हराया, बताइए आप।
तो किस बुनियाद पे वो अभी क्या उन्होंने कोई काम किया? वो अभी घरवारा वाला पुल नहीं बनवा पाए। कोई किसी को अभी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी किराए के एक मकान में यूनिवर्सिटी चल रही है। क्या यूनिवर्सिटी चल रही है? ऐसे यूनिवर्सिटी चलती है? एक ईंट रख दी है, पहले दिन से यूनिवर्सिटी चला रहे, कहाँ है यूनिवर्सिटी? कॉरिडोर में कौन सा वो रख दिया ईंट? ये नाम तो रोज उद्घाटन करते, जैसे ही चुनाव आता है उद्घाटन पे ही रहते हैं सिर्फ। और खैर हमारी नहीं, खैर इनकी नहीं है, खैर हमारी थी, हमारी है। और जाट और ब्राह्मण वाल्मीकि सारे लोग मिलकर के, SC BC माइनॉरिटी के लोग और सभी पिछड़े अगड़े आदिवासी महिला सभी लोग मिलकर के खैर की सीट तो जीतेंगे ही, साथ ही 10 की 10 सीटें जीतेंगे। और 2027 से पहले अब बहुत दिन दूर नहीं है, दिसंबर या अब ये नीतीश चाचा पलट गए और बाजी बल गई तो माननीय अखिलेश यादव जी बहुत जल्दी, आप भी गुप्ता जी भाई आप खैर से आप आते हैं, खैर का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ आए थे, हमने ये भी देखा था कि समाजवादी लोग जिन्ना को मानने वाले लोग बड़ा सुर्खियों में रहा, बटेंगे कटेंगे। आप खैर में रहते हैं, खैर से भली भाई बापेंगे, क्या लग रहा है खैर में कौन कौन से विकास होंगे? समाजवादी यानी कि इंडिया गठबंधन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, खैर में जो विकास हुआ है वो आदरणीय अखिलेश यादव की बदौलत हुआ है। अभी वहाँ पे मंत्री भी थे भाजपा के और यहाँ के सांसद भी थे, उन्होंने खैर को एक पिछड़े उसमें छोड़ दिया था, वहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं थे। और ये जो जितनी भी योजना थी अभी तक वो माननीय अखिलेश जी की योजना थी। और मेरा यही मानना है कि खैर में अब की जनता ने ये मन बना लिया है कि अब के भाजपा की खैर नहीं, अब के भाजपा की खैर नहीं खैर में। ये अलीगढ़ के लोग कह रहे हैं, सब पूरी विधानसभा कह रही है कि अब के भाजपा को खैर से पूरी तरह से हराना है। ये तो इनके आपने सबने देखा है कि ये इनके सांसद किस तरह से जीते हैं, किस तरह से प्रशासन का दबाव रहा था, शासन का दबाव रहा था। जो हमारे चौधरी साहब बहुत अच्छी स्थिति में थे, ये प्रशासन और शासन ने मिलकर हराए, तो ये उसको देखते हुए भी बहुत जबरदस्त भाजपा मुंह की खा के जाएगी यहाँ पे। देखिए अभी रुकिए, मैं आपसे आ रहा हूँ, आप गुरु हैं और क्या लग रहा है देश का एक मुख्यमंत्री तरीके से बयान दे रहे हैं कि जिन्ना समाजवादी के जिन्ना के समर्थक हैं समाजवादी, कांग्रेस, और बटेंगे तो कटेंगे, कौन बट रहा है कौन कट रहा है, इस तरीके का गुरु जी? चौधरी रामवीर सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बिजोली, वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी। देखिए, ये बटेंगे तो कटेंगे, हिंदू बटेगा तो कटेगा, ये कर रहे हैं। और हम कैसे हिंदू हैं? हम तो चौथे नंबर के हिंदू हैं। क्या अखिलेश यादव से बड़ा कोई वो हिंदू है? और अब जब वो मुख्यमंत्री हटे और बंगला खाली करा गया तो गौमूत्र से, गाय के गोबर से और गंगा जल से पवित्र कराया गया। ऐसी के राष्ट्रपति थे, उनको मंदिर की सीढ़ियों पर बैठाल के पूजा करवाई गई। ये लोग समाज को बांटने का काम करते हैं और ये झूठे हैं, मक्कार हैं, गद्दार हैं और बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं। और ये कौन से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? अरे तुम हमको हिंदू मानते हो क्या? हमको तो आप शूद्र मानते हैं और शूद्रों को न मंदिर में जाने का अधिकार है। अब हमारे लोग ही नहीं समझ पा रहे हैं तो हम ही इनकी संख्या बढ़ा रहे हैं, हम ही। हाँ, अब जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन इस देश पर, इस प्रदेश पर हमारा शासन होगा। और ये PDA का जो ऐलान किया है माननीय अखिलेश यादव जी ने, और ये संविधान मान स्तंभ जनसभाएं हो रही हैं, ये गांव-गांव और दूसरे चरणों में गांव-गांव जाएंगे और हर व्यक्ति को समझाएंगे। हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो वो संविधान की ही वजह है, अन्यथा जो है ये लोग तो बहुत लंबे समय से इन्होंने शूद्रों को गुलाम बना के रखा। यही जातवादी हैं, ये इन्होंने ही जातियां बनाई और आरोप दूसरों पर लगाते हैं कि जातवादी ये हैं, और जबकि ये स्वयं जातवादी हैं। ये नंबर 1 के झूठे। और ये देश के प्रति देखिए, जब आज़ादी की लड़ाई हुई तब RSS ने क्या किया, कितने लोग इनके बलिदान हुए। और ये तो अंग्रेजों का झंडा उठाने वाले लोग रहे हैं। ये है। जिन्ना को लेके आपके दादा क्या मानते हैं कि जिन्ना को लेके? जिन्ना इस देश के निवासी थे। अब जो जिन्ना क्या उसके लिए नहीं लड़े देश की आज़ादी के लिए? इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्ना ने कोई ऐसा काम कर दिया। भाई हमारे जितने महापुरुष थे, जो इस देश जिन्ना को महापुरुष मानते हैं? हाँ बिल्कुल महापुरुष मानते हैं, महापुरुष थे। हम तो हिंदू और मुसलमान
के नाम पर ये जो देश को बांटने का काम कर रहे हैं, हम इसके घोर विरोधी हैं। मुसलमान हमारा भाई है, हम उसके साथ पैर से पैर बांध कर खड़े हैं। एक अभी एक लेटेस्ट मामला चल रहा है, अभी बच्चों को पढ़ाया जाता है कि अकबर महान था। बीजेपी के शिक्षा मंत्री हैं, वो बोल रहे हैं कि अकबर महान कहाँ से आता, उसने मारकाट की है, तमाम जो हत्याएं की हैं, तो अकबर महान मानते हैं आप लोग? नहीं अब ये वहाँ सत्ता में बैठे हैं और चूतिया बनाने का काम कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते। कौन महान था उसको कहें। अकबर भी महान थे और सम्राट अशोक महान थे। वही तो कहना, अकबर महान नहीं था, सम्राट अशोक महान। हाँ, तो वो कर दें ना, केवल मुद्दा बनाते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। अब बस किसी भी तरह से लोगों को बांटिए, इनका ये वो है। और हमारे साथ युवा मौजूद है, क्या मानते हैं खैर को लेके? तमाम तरीके से बयान भी आप लगातार देख ही रहे हैं, किस तरीके से चल रहा है? देखिए खैर ही क्या, जहाँ जहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, समाजवादी पार्टी बड़े पूर्ण बहुमत से वहाँ जीतने का काम कर रही है। और बस मैं तो यही बात कहना चाहूँगा, मैं एक लोक गायक भी हूँ, मैंने समाजवादी पार्टी के बहुत सारे गाने गाए हैं और गानों के माध्यम से पार्टी के मैनिफेस्टो को भी बताने में दर्शाने का काम किया है। मैं एक लाइन आपके बीच में कहूँगा कि समाजवादी पार्टी का रुतबा सबसे ज्यादा है, बिजली पानी मुफ्त मिलेगी, ये अखिलेश का वादा है, ना तले पकौड़ा ना गेरे टोकरी, बेरोजगारों को मिले नौकरी, लैपटॉप फिर से ये बटेंगे, सस्ती शिक्षा सबको मिलेगी, यूपी में साइकिल ही चलेगी, नहीं किसी की दाल गलेगी, समाजवाद को मिले बहुमत, अखिलेश यादव को जीत मिलेगी, यूपी में सही कल ही चलेगी। सेमीफाइनल के तरीके से देखा जा रहा है, ये उपचुनाव जो हो रहा है, 10 सीटों पे उपचुनाव होना है, 2027 का सेमीफाइनल देखा जा रहा है। क्योंकि मैंने अभी ये भी देखा था, जब वीरेंद्र सिंह में अखिलेश यादव आए थे तो शायद आप ही गा रहे थे और उसमें वीरेंद्र सिंह और अज्जू इसाक डांस कर रहे थे, तब मैं वहाँ कवरेज कर रहा था। बहुत अच्छे गायक है और आपने सुना। क्या कहेंगे 2027 जो उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां उपचुनाव होने, वहां योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, वहां पर तमाम योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, तमाम कंपनियों से टाइजअप हो रहा है कि युवाओं को संविदा पर नौकरियां दी जा रही हैं, जबकि सरकारी नौकरियां इतनी रिक्त पड़ी हैं, उनको भरने का काम क्यों नहीं कर रही? देखिए, आप कह रहे हैं कि उपचुनावों में माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे लोकसभा चुनाव के समय में चाहे कई केंद्रीय मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री और अपने देख प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ नेता बीजेपी के थे, सभी वहां पर जा के उन्होंने प्रचार किया, लेकिन समाजवादी पार्टी इतने भारी बहुमत से जीत करके सदन में पहुंची है। अगर ये लोग बेईमानी ना करते तो हमारी जो सबसे ज्यादा ये चर्चित सीटें रही हैं, चाहे अलीगढ़ की रही हो, चाहे फर्रुखाबाद की नवल किशोर साक्य जी रहे हो, चाहे और भी हमारे कई ऐसे प्रत्याशी रहे हैं, ये बिल्कुल जीत के करीब थे और जीते पड़े थे। इनके साथ में अगर निष्पक्ष अब भी जांच हो, उन्होंने कई बार विजेंद्र चौधरी एमपी साहब ने भी जांच का मतलब जांच के लिए अपील की है, उधर देवेश साक्य जी के साथ भी बेईमानी हो जाती और नवल किशोर साक्य जी भी कई बार अपील की है, उनकी सुनवाई सही तरीके से नहीं हो रही है। अगर निष्पक्ष तरीके से जांच हो जाए, अनुमति हो जाए तो वो ईवीएम पे भरोसा है। ईवीएम पे भरोसा तो सबको ही है, ईवीएम पे भरोसा सबका ही है, लेकिन जब बेईमानी करके उनको चुराने का, उसमें घपलत करने का, और मैं सही और खुले शब्दों में कह दूं, जब चुनाव आयोग भी उनकी अगर मदद करेगा तो कैसे विश्वास हम लोग कर लेंगे ईवीएम पर भी। अगर निष्पक्ष तरीके से अगर चुनाव हो तो समाजवादी पार्टी आज ही विधानसभा का चुनाव भरपूर मात्रा में जीत रही है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने बैठे। हमको तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही नजर आते हैं। देखिए बिल्कुल, ये तमाम ये बने, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में सरकार बनी है वो ईवीएम के वजह से बनी है और इन्होंने दिखावा करने के लिए बस किनारे पर लाके और फिर सरकार बना ली। ये एक सिरे के बेईमान है। ईवीएम जो है बहुत बड़ा घोटाला है और ईवीएम लोकतंत्र की चोरी है और जब तक ईवीएम को नहीं हटाया जाएगा तब तक ये बेईमान लोग जो है इसी तरह से करते रहेंगे। ईवीएम के खिलाफ आवाज आप भी उठवाइए, आप पत्रकार हैं। ईवीएम में बहुत बड़ा घोटाला होता है, ईवीएम बेईमानी का है। देखिए, माननीय अखिलेश यादव ने सदन में कहा कि मैं अगर 80 की 80 सीटें भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की आ जाएं तो हमारे नेता ने कहा कि तब भी हमारा भरोसा नहीं है और हमको तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये इनकी 50 सीटें पूरे देश में नहीं आती
ये बेईमान किस्म के आदमी है और बेईमानी से जीते हैं। कुछ कहना चाह रहे मैं हैं? आखिर में बस यही कहूंगा, हमारे माननीय प्रमुख जी ने बहुत सारी बातें कही, आपने भी सभी वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, कह रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसान का जन आधार बने, यूपी में अखिलेश यादव फिर सपा सरकार बने, यूपी में अखिलेश यादव फिर सपा सरकार बने। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों से, समाजवादी लोगों से हमारी बात हुई, हर मुद्दे पर खुलकर बात हुई, तो लेकिन इस बार समाजवादी का साफ तौर से ये दावा है कि होने वाले उपचुनाव में 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी जो है जीतने जा रही है। हालांकि तमाम लोग नेता आ रहे हैं, तमाम तरीके की बातें आ रहे हैं, हालांकि अभी तक डेट क्लियर नहीं हुई थी कि खैर विधानसभा की अगर हम बात करें तो 3,04,000 के आसपास खैर में वोटिंग है और उपचुनाव होना है, क्योंकि इससे पहले खैर के 2 बार के विधायक रहे थे अनूप वाल्मीकि, जिन्हें की हाथरस लोकसभा से टिकट दे दिया गया था और इसके बाद वो सांसद हो गए, उसके चलते खैर विधानसभा की सीट खाली पड़ी है। अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में 10 जो सीटें हैं वो खाली पड़ी हैं। हालांकि हर लगातार जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, रोजगार मेले भी लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं और समाजवादी भी अब पूरी तरीके से तैयारी में। ताज किसके सर बनने वाला है ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन समर्थक और समर्थक जो है जिस पार्टी के लोग हैं और उनके समर्थक है वो लगातार जीत का दावा करते हुए सब तरह से नजर आ रहे हैं। वैसे होगी सत्यम भाषणे के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।